13 दिसंबर 2016 वो तारीख है जिस दिन हिंदुस्तान की सेना का एक नया अध्याय लिखना शुरू हो चुका था। इसी दिन जनरल बिपिन रावत ने सेनाध्यक्ष की कमान संभाली थी। उन्होंने फौजी फर्ज को जुनून की तरह न सिर्फ जिया बल्कि हर हिंदुस्तानी को इसे अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। जनरल रावत को इस कर्तव्य पर परिवार का भी साथ मिला। जनरल ने देश से जो भी वादा किया उसे निभाने का जज्बा दिखाया। आखिर कहां से मिली वो प्रेरणा जिसने जनरल को फौलाद बनाया? कैसे था जीवन का वो अंग जिससे जनरल ने सीखा? देखिए टेलीसीरीज के इस चैप्टर में सलामी, सैल्यूट टू ग्रेट हीरो। चौदह अप्रैल 1986, 25 अशोक मार्ग, दिल्ली। राजसी अंदाज में शादी का मंडप सजा था। अवसर था रीवा राजघराने से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस नेता कुंवर मृगेंद्र सिंह की बेटी मधुलिका की शादी का। दुल्हन को सजाया जा रहा था। बारात के स्वागत के लिए एक राज परिवार दरवाजे पर खड़ा था और ठीक तय वक्त पर तत्कालीन कैप्टन बिपिन रावत दूल्हे की तरह सजकर दरवाजे पर पहुंचे। बैंड बाजे के साथ बिपिन आगे बढ़े। दोस्त और परिवार के लोगों ने आतिशबाजी की। बारात का स्वागत हुआ और फिर शादी की रस्में शुरू हो गईं। इन रस्मों को अदा कराने वाले पुरोहित ने रात करीब 12 बजे कहा, अब वर वधू का गठबंधन कीजिए। मधुलिका की बहनों ने भी बिना देर किए बिपिन रावत के गले में पड़े दुपट्टे के बाएं कोने को दुल्हन की लाल चुनरी के छोर से बांध दिया। फिर दोनों ने अग्नि के 7 फेरे लिए। पुरोहित जी के कहे वचनों को बिपिन रावत ने दोहराते हुए दुल्हन को वचन दिया और दुल्हन ने भी पति के रूप में मिले भारत के वीर सपूत को हर परिस्थिति में साथ रहने का वादा किया। इसके महज 5 मिनट बाद पुरोहित ने फिर कहा, आप दोनों 7 जन्मों के साथी हो गए हैं। उस समय शायद ही किसी को पता होगा कि शादी कराने वाले पुरोहित की जिह्वा पर स्वयं ब्रह्मा विराजमान है। 10 दिसंबर 2021, आर्मी कैंट, दिल्ली। छत्तीस साल बाद मंजर अलग, जगह वही दिल्ली। सड़क पर फूलों से सजी गाड़ी में सवार जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका। भीड़, बैंड, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाले बिपिन रावत और मधुलिका का फूलों से सजा ताबूत। कहना व्यर्थ है कि ये भीड़ जुटी थी कभी वचन न तोड़ने वाले एक वीर योद्धा और उनका हर कदम पर साथ देने वाली पत्नी को सम्मान देने के लिए। इस बार बैंड के संगीत से श्रृंगार रस के अनुभव की जगह वीर रस बह रहा था और आतिशबाजी की जगह इस बार गरज रही थी तोपें। जो एक सेना नायक को 17 बार गोले दागकर सलामी दे रही थी। तस्वीर बदल चुकी थी। अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले जज्बे को हर कोई सलामी दे रहा था। फिर भी 36 साल पहले की तस्वीर और इस तस्वीर में कुछ समानताएं दिख रही थी। इस बार भी एक मंडप था। इस मंडप में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका एक साथ थे। अग्नि भी थी और इस पवित्र अग्नि को केंद्र मानकर पंडित के मंत्रोच्चार का नाद कानों में पड़ रहा था। इस बार भी पंडित ही आदेश दे रहे थे, लेकिन आदेश थे बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों के लिए।
कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।